कांग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना और बार्सिलोना के फैंस को कि बार्सिलोना ला लीगा फाइनली जीत चुकी है। रियल मैड्रिड फाइनली ला लीगा से आउट हो चुकी है और सीज़न हमारा ओवर हो चुका है। शुक्र है कि ओवर हो चुका है, क्योंकि ये सीज़न जब तक चल रहा था ना उतने ही टॉर्चर मिल रहा था हमारे हर मैचेस में। ये 90 मिनट्स जो हमने देखे ना कल के मैच में, ये इतनी बड़ी टॉर्चर थी, आंखों को दर्द देकर जो हम लोगों ने ये मैच देखा है ना। रात को हम लोग जागते हैं ये देखने के लिए भाई कि हमें ये दिख जाता है। ये प्लेयर्स जो रियल मैड्रिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द बिग स्टेजेस, ये प्लेयर्स हैं जिनके इंटेंट नहीं लगता कि वो जीतने के लिए आए हैं। इनसे बस रेसलिंग करवा लो, इनको कुश्तियाँ करवा लो, इनको WWE रिंग में बेच दो, एक दूसरे को मार देंगे, जीत जाएंगे, वहीं इनको ट्रॉफी मिल जाएगी। ये खेलने वाले तो नहीं है। मैं तो बस वेट कर रहा था कि एल क्लासिको में कुछ हो जाए, लड़ाई वगैरह हो जाए, वहाँ पर एक दो प्लेयर को मार देंगे, वहीं पर गेम खत्म हो जाएगा, हम लोग वही जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा गेम ही वही है। हम फुटबॉल तो खेलते नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में टैक्टिक्स के बारे में तो नहीं सीखना है, क्योंकि हमें अच्छी ट्रेनिंग नहीं करनी है। हम अपनी मर्जी से बस हंसी मजाक वाली ट्रेनिंग करनी है, उसी तरह से बस ट्रेन हो जाएंगे, उसके बाद गेम बस खत्म। मैचेस खेलने और खेलेंगे भी यही ना कि साफ साफ दिख रहा था कि जिस तरह से ये खेल रहे थे, दिख रहा था कि प्लेयर्स ट्रेनिंग करते ही नहीं है सही से। ये 20 मिनट में इनकी सांसें फूल रही थी, फिटनेस की इशू लग रहा था इन प्लेयर्स को। 20 मिनट के अंदर 2 गोल्स कंसीड करना एक क्लासिको में, जहां बार्सिलोना चैंपियन बनने वाली है, आपके सामने आपके राइवल्स, आपको कुछ तो इंटेंट दिखानी चाहिए थी इस मैच में। कुछ तो लगना चाहिए था कि हाँ बार्सिलोना रियल मैड्रिड जो है कम्पीट करेगी, बार्सिलोना से इस मैच में जीतने के लिए आई है रियल मैड्रिड। लेकिन नहीं, इस तरह से पुअर डिफेंडिंग, मिडफील्ड में कोई कंट्रोलर नहीं है, अटैक में कोई प्लेयर्स नहीं है जो थ्रेड बन पाए। गोंजालो गार्सिया को डाल दिया, उस बंदे की टचेस सही नहीं आ रहे। विनीसियस जूनियर 1v1 में टेक-ऑन्स नहीं ले पा रहा है, उस बंदे की पेस गायब हो चुकी है पता नहीं कहाँ। एक ब्रिलियंट चांस था जब जूड बेलिंगम एक विनीसियस जूनियर को पास देता है। विनीसियस जूनियर जैसा प्लेयर अगर वो जितने हद तक खेला है अपनी करियर में, उसको इतना तो पता होगा कि जिस तरह से ये चांस आ रही है, प्लेयर के दूसरे साइड आपको रन मारनी थी यहाँ पे, कि एक ब्रिलियंट चांस आप एरिक गार्सिया क्लियर ही कर देता ना। विनीसियस जूनियर अपने पेस का यूज भी नहीं किया वहां पे कि एरिक गार्सिया के सामने चला जाए बॉल वाउंड करने के लिए। 20 मिनट में 2 गोल कंसीड कर दिए थे रियल मैड्रिड ने। फर्स्ट गोल ब्रिलियंट फ्री किक का, कोर्तुआ दिख रहा था इस मैच में कि 100% फिट नहीं है। मैं कोर्तुआ को कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पूरे सीजन उस बंदे ने हमें बचा लिया, बहुत सारे ऐसे शेमफुल मोमेंट्स थे। अगर इस मैच में वो बंदा फिट नहीं था, उस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है हमें। और कोर्तुआ ने वो फ्री किक सेव कर सकता था, लेकिन सेव नहीं हुआ, गोल हो चुका था। लेकिन अगर सेकंड गोल की भी बात करें, सेकंड गोल में जिस तरह से हमने उन्हें पुअर डिफेंडिंग की है, रोड्रिगर जिस तरह से मार्क कर रहा था डेनी ओल्मो को, असेंसियो जहां फेरन टोरेस को मार्क कर रहा था, लेकिन वो बंदा आधा मार्क करके छोड़ देता है फेरन टोरेस को कि ओल्मो को बॉल मिल रही है और रोड्रिगर उसको मार्क कर रहा है। वो फेरन टोरेस को छोड़ देता है, फेरन टोरेस फ्री स्पेस में खड़ा हो जाता है। उसको जब बॉल मिलती है तो इजी ओपन गोल है उसके सामने, वो गोल स्कोर ही करेगा ना, और क्या करने वाला है वो बंदा। पुअर डिफेंडिंग है असेंसियो की तरफ से, पुअर डिफेंडिंग रोड्रिगर की तरफ से। फरान गार्सिया इस मैच में स्टार्ट कर, अरबोलोआ ने करेरास को स्टार्ट नहीं किया, तो उन दोनों की अलग ही मसले चल रहे हैं। बाकी प्लेयर्स के अलग मसले चल रहे हैं। आधे प्लेयर्स कोच से बात नहीं करते, आधे प्लेयर्स एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते इस ड्रेसिंग रूम में, लेकिन ये क्लब के लिए खेल रहे हैं। इस गेम में फरान गार्सिया स्टार्ट होता है। ऑफेंसिव बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह अटैक्स को क्रिएट कर रहा था, ओवरलैप रन्स मार रहा था, इन्वर्ट हो रहा था कुछ मिडफील्ड में कहीं हद तक, लेकिन डिफेंसिव बहुत पुअर था। रैशफोर्ड कहा रहा था फरान गार्सिया को, डिफेंसिव कहीं नहीं था फरान गार्सिया। आपको अपनी ईगो और प्रॉब्लम को साइड में करके गेम जीतनी थी। आप करेरास को सेकंड हाफ में लेकर आ सकते थे, लेकिन नहीं लेकर आए। वो बंदा बेंच में सड़ रहा है, हम लोगों ने उसके लिए जो पैसे भरे हैं उसको बेंच पे मिटाने के लिए, मस्तान तूनों के लिए 65 मिलियन भरे हैं कि वो बेंच पे बैठेगा, और हमारे राइट साइड हमेशा के पूरे सीजन में डेड ही पड़ी हुई थी, कोई नहीं दिख रहा था। विनीसियस जूनियर की अगर हम बात करें, विनीसियस जूनियर टीम का कैप्टन बना हुआ इस मैच में, और वो बंदा क्या करता है, टीम के कैप्टन होके आप लोग 15 चैंपियन लीग शो अप कर रहे हो बार्सिलोना के फैंस के सामने, जहां आप 2 गोल पड़ चुके हैं आपको, और आप लोग हंसी मजाक कर रहे हो कि आपने कोई 15 चैंपियन लीग जीते। विनीसियस जूनियर ने 15 चैंपियन लीग नहीं जीते इस क्लब में। जो प्लेयर्स थे पहले रियल मैड्रिड में, उन्होंने इंटेंट दिखाई है चैंपियन लीग जीतने की, उनमें इंटेंट थी, लीडरशिप थी इस टीम को कैरी करने की, इस बैच को कैरी करने की, इस क्लब का नाम डुबाने की नहीं। तो इस तरह से यही करते हैं। विनीसियस जूनियर ने अगर चैंपियन लीग जीते ना, तो उस ड्रेसिंग रूम में टोनी क्रोस, मोड्रिच, करीम बेंजेमा, कैसेमीरो, ऐसे प्लेयर्स थे, लूकास वास्केस, ऐसे प्लेयर्स थे जो लीडर बनते थे ड्रेसिंग रूम में।
जो पिच पे लीडर बनते थे, जो कि अगर कैप्टन के बैच पहनते थे ना तो लगता है कि रियल मैड्रिड का कैप्टन है। 15 चैंपियन लीग नहीं दिखाते कि रियल मैड्रिड ने 15 चैंपियन लीग जीते। इवन रोनाल्डो ने अगर 5 चैंपियन लीग जीते हैं ना, वो कभी रियल मैड्रिड का नहीं दिखाते कि उसने रियल मैड्रिड के साथ चैंपियन लीग इतने जीते हैं। वो ये शो करते हैं कि उसने कितने चैंपियन लीग जीते हैं। लेकिन हमारे जो टीम के कैप्टन है वो खुद ही अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो क्या ही होप करेंगे। एक बंदा जो देता है अपने 100%, उसको तो आप लोगों ने हॉस्पिटल में बेच दिया, वलवर्दे को। वही बंदा है जो राइट बैक के खेलता है, अपनी रोल जिसका नहीं होता है वहाँ पे 100% देता है अपना। राइट मिडफील्डर के रोल में खेल लेता है, राइट विंग में खेल लेता है। उसको कभी आप लोग सेंटर मिडफील्डर में डाल देते हो, उसका सेंटर मिडफील्डर मेन रोल है, उसको राइट बैक में खेलना पड़ता है कभी कभार, लेकिन वहाँ पर 100% अपना देता है, डिफेंसिव हो या अटैक में हो, दोनों तरफ। लेकिन वही बात है कि इस टीम में यूनिटी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। ये टीम सेकंड सीजन नहीं चलने वाली। मोरिनियो को लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्लेयर्स को सर पे चढ़ाओगे तो आपने देख लिया इस सीजन में क्या हो चुका है। नेक्स्ट सीजन भी यही होने वाला है। आपको एक स्ट्रिक्ट मैनेजर लेकर आना पड़ेगा और उस मैनेजर को बैक करना पड़ेगा। जो प्लेयर्स जो है मैनेजर की बात नहीं मानेंगे, क्लब से बाहर। नहीं चाहिए ऐसे प्लेयर्स हमारे रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में, इस क्लब में, और इस क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए पिच पे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस टीम को। एम्बापे नहीं था इस मैच में, एम्बापे के बिना टीम बहस लगती है, कहाँ थी बैलेंस। ये सारे बहाने हैं, न्यूज़पेपर छापती है, न्यूज़पेपर ये कहते हैं कि वो ऐसा इस प्लेयर की वजह से, जूड बेलिंगम होता है तो टीम अच्छा नहीं खेलती, अर्दा गुलर होता है तो टीम अच्छा खेलती है। जब अर्दा गुलर भी होता है, एम्बापे भी होता है तो टीम हार जाती है। फिर भी उस वक्त क्या कहते हो कि एम्बापे की वजह से हार चुके हैं। विनीसियस जूनियर होता तो विनीसियस जूनियर अकेला इस टीम को कैरी कर पाता। कहाँ था विनीसियस जूनियर एल क्लासिको में? क्यों नहीं दिखा मुझे विनीसियस जूनियर? क्यों 1v1 में प्लेयर्स को बीट नहीं कर पाता विनीसियस जूनियर? अब क्यों विनीसियस जूनियर की पेस खत्म हो चुकी है? पुअर परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की तरफ से। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग कुछ करोगे, लेकिन इतनी उम्मीद ये थी कि आप लोग क्लब की इज्जत बचा दोगे। कि जिस तरह से आप लोगों ने रिसेंटली बिहेव किया है ना, एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, एक दूसरे को चांटे मार रहे हैं, उसके बाद जो न्यूज़ें आई रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग कि ड्रेसिंग रूम की बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इस टीम को। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कर लेंगे, ये कुछ तो दिखा देंगे, कुछ तो इंटेंट दिखा देंगे अपने एल क्लासिको में, लेकिन कुछ भी नहीं था। पुअर परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की तरफ से। और फाइनली सीजन ओवर हो चुका है। हमारा बार्सिलोना को कांग्रेचुलेशंस कि वो चैंपियन जी बन चुके हैं ला लीगा के। रियल मैड्रिड आउट हो चुकी है, सेकंड पोजीशन भी डिजर्व नहीं करती थी। आप रियल बेटिस को बार्सिलोना के सामने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसको खिला देते तो रियल बेटिस भी अच्छी इंटेंट दिखा देती गेम जीतने की बार्सिलोना के अगेंस्ट। वो तो बार्सिलोना है जो इसने इस मैच में रियल मैड्रिड की इज्जत रखी, जहां रियल मैड्रिड और गोल्स भी खा सकती थी, लेकिन बार्सिलोना ने गेम स्लो कर दिया तो वो गेम जीत रहे हैं। और अपने सब्स्टिट्यूट बार्सिलोना सब्स्टिट्यूट कर रही है जो 2 गोल स्कोर कर लिए 60 मिनट में, लेकिन हमारे जो मैनेजर हैं वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ईगोइस्ट प्लेयर को बेंच में नहीं आना है। वो खेलेंगे 90 मिनट्स। जो प्लेयर खेल रहे हैं, ब्राहिम डियाज तो एक हद तक अच्छा खेल रहा था, कुछ कर रहा था, वन प्लेयर्स को बीट कर पा रहा था, कुछ चांसेस क्रिएट कर पा रहा था, कुछ रन्स मार रहा था, उसको आप लोग बेंच पे बिठा देते हो। लेकिन बाकी प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो उनको नहीं कर सकते। प्लेयर्स को सर पर चढ़ाओगे तो यही होने वाला है, सीधी सी बात है। मोरिनियो आएगा, सीधी सी बात है, मोरिनियो के आने के बाद टीम बढ़ जाएगी, टीम आधी हो जाएगी। 6 प्लेयर्स अगर मोरिनियो को पसंद आएंगे तो बाकी प्लेयर्स मोरिनियो के खिलाफ ही होंगे, और वो प्लेयर्स जो खिलाफ होंगे वो हमें दिख जाएगा कि कौन है जो रियल मैड्रिड की खेलना नहीं चाहते, सिर्फ अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं। पर बिल्डअप नहीं थी रियल मैड्रिड की इस मैच में, बस पासेस कर रहे थे, कोर्तवा को दे दो, वर्टिकल पासेस करने हैं, एक दूसरे को पास कर दो, कोई बिल्डअप नहीं थी। पोजीशन रख नहीं पा रही थी मैड्रिड 30 सेकंड से ज़्यादा। बार्सिलोना बहुत अच्छी तरह से विन कर पा रहे थे अपनी पोजीशन। रियल मैड्रिड ऐसा पुअर थे, से नहीं लग रहा था कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर है, कि सिर्फ अजीब खेल रहे थे। इस मैच में 90 मिनट्स टॉर्चर देखने को हमें मिला था। ट्रेनिंग में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना तो टीम ऐसे ही खेलने वाली है। जब प्लेयर्स की मनमानी चलेगी तो यही होने वाला है। मोरिनियो को लेकर आ जाओ, एक प्रॉपर टीम बना दो, क्योंकि और कोई मैनेजर हाथ डालने वाला नहीं है इस गन में। जिस तरह से गन मची हुई है इस ड्रेसिंग रूम में, इसमें कोई हाथ डालने वाला नहीं है मोरिनियो की वजह। मोरिनियो को जब रियल मैड्रिड फाइनल कर देगी, और मोरिनियो जब आएगा तो इसको इस ड्रेसिंग रूम में एक एक को ऐसे डंडे मारेगा ना, ये सीधे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है अब। रियल मैड्रिड का नाम सेकेंड सीजन लगातार इन अ रो ट्रॉफी लेस जारी है रियल मैड्रिड का।